तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से हुई जहाँ पर मोयेन अपने स्टूडेंट्स को डांट रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अचानक से वहाँ पर लिनबिन और गुमिंग भी पहुँच गए, जिनकी सारी सच्चाई तो यांग ने खोल कर रख दी। वो मोयेन को बता रहा था कि उन हाई लेवल के बीस्ट को हमारी तरफ भेजने वाले और कोई नहीं बल्कि ये कमीने थे। तो बात सुनकर तो मोयेन उनसे कहने लगा, इस बात की पनिशमेंट तो मैं तुम्हें देख कर रहूंगा। मगर ये दोनों भी कुत्ते की दुम की तरह थे, इतनी जल्दी थोड़ी सीधे हो जाते। उल्टा उन्होंने तो अपने वेपन्स को निकालते हुए सीधा मोयेन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि मोयेन ने शान्यू से कह रहा था कि तुम जाकर बच्चों की मदद करो ताकि वो यहाँ से निकल सके, और ऐसा करने के बाद तुम बीस्ट वेव को कंट्रोल करने की कोशिश करना ताकि वो डिफेंसिव लाइट को क्रॉस ना कर सके। जिसके साथ ही ये लोग अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। दूसरी तरफ तो मोयेन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक लाइटनिंग बवंडर को क्रिएट कर लिया था, जिसका तो इन दोनों ने मिलकर सामना कर लिया। इस तो लिनबिन अपनी सोर्ड को लेते हुए सीधा मोयेन की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर मोयेन ने उस पर एक स्लैश अटैक चलते हुए उसे दूर पटक दिया। यहाँ से थोड़े ही फासले पर खड़े लिनयू और गुची हैन इस फाइट को देख रहे थे, मगर इन दोनों में से कोई भी अपने भाई को बचाने के लिए आगे नहीं आने वाला, क्योंकि पेट्रियार्क की कुर्सी के लिए जितने कम कैंडिडेट होंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। नीचे की तरफ मौजूद ये दोनों भी अपनी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए मोयेन को हराने की कोशिश कर रहे थे, मगर मोयेन तो उल्टा इन दोनों पर ही भारी पड़ते हुए इवन के गुमिंग को जख्मी कर चुका। गुमिंग जिसे तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी कि मोयेन उसे जान से मार सकता है, इसी वजह से वो मोयेन से कहने लगा, मोयेन तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, बल्कि ये काम तो मेरा भाई करेगा। मुफेंग जो कि अपने दोस्त की मौत का अभी तक नहीं बोला था, वो इसे गुस्से में अपनी सोर्ड को लेते हुए गुमिंग की तरफ आगे बढ़कर उसे जान से मार डाला। अब मरने की बारी थी लिनबिन की, इसी वजह से मोयेन आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो बेचारा तो बस डरते डरते मोयेन से यही कहे जा रहा था कि मोयेन तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, मैं लिन फैमिली का होने वाला पेट्रियार्क हूँ, मैं लिन फैमिली का होने वाला पेट्रियार्क हूँ। इस पर तो मोयेन ने भी उससे पूछ लिया कि अच्छा तो बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है। जो बात सुनकर तो लिनबिन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे मोयेन पैसे लेकर उसकी जान को बख्श देगा, लेकिन इस बेचारे की खुशी तो ज्यादा देर के लिए ना टिक पाई, क्योंकि गुची हैन तो उसे जिंदा नहीं रहने देने वाला था। इसी वजह से उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार डाला, जिस वजह से तो मोयेन को काफी गुस्सा आ गया। इसी वजह से वो इन दोनों की तरफ एक स्लैश अटैक को थ्रो करते हुए कहने लगा, तुम दोनों की आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शिकार को मुझसे छीनने की। मगर इन दोनों का तो कुछ और ही प्लान था, इसी वजह से इन्होंने मोयेन पर दबाव डालने के लिए उससे कहने लगे, जब मोयेन आपने मेरी लिन फैमिली के लिनबिन को जान से मार डाला, अब बताइए मैं आपके साथ क्या करूँ। उसका साथ देने के लिए गुची हैन भी बोल पड़ा। वो कहता है आपने तो गुमिंग को भी जान से मार डाला है। इस पर तो मोयेन इन दोनों को ही जवाब देते हुए कह रहा था, लगता है कि तुम दोनों की आंखें खराब हैं, जो कि तुम देख भी नहीं सकते। मैंने तो गुमिंग को जान से नहीं मारा, मैंने तो बस उसका हाथ तोड़ा था, जबकि उसे जान से मारने वाला तो मुफेंग है। और जहाँ तक बात रही लिनबिन की, तो शायद से इसे किसी साइकिक रेलम के बंदे ने जान से मारा है। अब मुझे तुम दोनों बताओ कि इन सब का मुझसे क्या लेना देना। और हाँ, अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम लोग इससे लिन शान्यू से भी कंफर्म कर सकते हो। गु फैमिली के पर्सन भी इस मामले को अच्छे तरीके से टेस्टिफाई कर सकते हैं। मुझे इस बात से कोई भी इतराज नहीं है। मोयेन की इस बात से तो लिनयू का काम खराब हो सकता था, इसी वजह से वो फौरन से बोलते हुए कहने लगा, इस तरह तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली पकड़ने वाला हूँ। मोयेन को तो इन दोनों ही नमूनों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से वो हंसते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम दोनों मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम दोनों लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि मैं कीशान एकेडमी का एक सीनियर टीचर हूँ, साथ ही साथ मू फैमिली का पेट्रियार्क भी। गुची हैन को तो इस बात से गुस्सा आ गया, इसी वजह से वो मोयेन के सामने अपनी पावर्स को दिखाते हुए कहने लगा कि हम लोग क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं, ये तो भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। जो कहते साथ ही वो मोयेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मोयेन भी उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर इससे पहले कि गुची हैन मोयेन पर हमला कर पाता, वहाँ पर ये ज़िलोंग पहुँच गया, जो कि गुची हैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि गुची हैन ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ के हालात पहले से ही काफी ज्यादा खराब है, ऊपर से तुम हमारी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा कर रहे हो। इस पर तो गुची हैन ने मजलूम बनने का नाटक करना शुरू कर दिया। वो ये ज़िलोंग से कह रहा था कि मोयेन ने मेरे भाई को जान से मार डाला, और न सिर्फ मेरे भाई को बल्कि साथ ही साथ लिनबिन को भी, और अगर आज हमने
मोयन को ना पकड़ा तो हमारी फैमिली सबको क्या मुंह दिखाएगी। उसकी सारी बातें सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद मोयन उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिससे तो लिनियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो मोयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर ये जिलोंग ने तो उसे बीच में ही रोक दिया। अब वो इन दोनों को ही समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में मास्टर होंगचिन को क्लियरली रिपोर्ट कर दूंगा। ये जिलोंग की तो पावर इन दोनों से ही ज्यादा थी, इसी वजह से इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ा। और वहाँ से आने के बाद ये लोग एक केव के बाहर आकर खड़े हो गए, जहाँ पर तो अंदर की तरफ मौजूद एक पर्सन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट भागते हुए उसके पास आकर उसे कहने लगा, आपसे मिलने के लिए बाहर 2 लोग आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर की तरफ ले आऊं? ये सब लोग ही असल में ग्रीन शैडो ब्लड सेक्स से बिलोंग करते थे और उस बीस्ट वेव का कारण कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। इन्होंने असल में 3 मेजर फैमिलीज के साथ हाथ मिला लिया था ताकि ये लोग मिलकर मू फैमिली को जड़ से मिटा सके, मगर असल में तो ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट एक दफा मू फैमिली के खत्म होने के बाद इन तीनों मेजर फैमिलीज को भी खत्म करने वाला था। ये दोनों नमूने भी अंदर की तरफ आ चुके थे, जो कि आते साथ ही डिप्यूटी से कहते हैं, काफी वक्त हो गया हम लोगों को मिले हुए। इस पर तो डिप्यूटी लोकी उनसे कहता है, इस पर बिल्कुल मैंने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया है, मगर मुझे ये बताओ कि आप दोनों फैमिलीज का क्या प्लान है और वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। इस पर तो गुची हैन जवाब देते हुए कहता है कि पहले तो हमें सिर्फ मू फेंगशियान को ही हटाना था, मगर अब हमारे सामने मू फैमिली का एक और सदस्य आकर खड़ा हो गया है जिसका नाम है मोयन। वो हमारे लिए फ्यूचर में एक बड़ा मसला बन सकता है और इसी वजह से पहले हमें जाकर उसे ही पकड़ना होगा। जो कहते साथ ही गुची हैन जाकर लुकी के कान में कुछ कहने लगा, जिसके बारे में तो फिलहाल हमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मू फेंग पर आ जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उन्हें पास्ट की बातें भी कुछ याद आ रही थी। मोयन की मदर युन फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनका स्टेटस मू फैमिली से काफी हाई था और इसी वजह से तो युन फैमिली के पैट्रियार्क मू फेंग और शिन्यू, जो कि मोयन की मदर थी, इनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। मू फेंग को ये सब याद करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी उसका एक सर्वेंट आकर उसे बताने लगा। मू फेंग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि बाकी के सब लोग अब तमाशा देखना चाहते हैं, क्योंकि लाई फेंग किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती और इसी वजह से उनका पहला मोटिव यही होगा कि किसी न किसी तरीके से लाई फेंग को डिस्ट्रॉय किया जाए। तुम जाकर मेरा ऑर्डर मू फैमिली के सारे स्टूडेंट्स और गार्डियंस को दे दो। जबकि दूसरी तरफ मोयन और बाकी के टीचर्स इन बीस्ट को संभालने में मसरूफ थे, लेकिन इन बीस्ट की तादाद तो बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से टीचर शिन्यू को काफी परेशानी होने लगी। वो मोयन से कह रही थी कि बाकी के एकेडमिस अभी तक हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आई। फिर तो मोयन उन्हें समझाते हुए कह रहा था कि वो हमारी मदद के लिए आने भी नहीं वाली, क्योंकि लाइफिंग एकेडमी किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ये बात सुनकर तो टीचर शिन्या काफी परेशान हो गई, मगर मोयन उसे हौसला देते हुए कहता है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। शुक्र करो कि यहाँ पर 8 टायर का कोई भी स्पिरिट बीस्ट नहीं आया। मोयन का यहाँ पर अभी इतना कहना ही था कि उसके सामने 10 लेवल के बीस्ट आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखते साथ और टीचर शिन्या और बाकी के बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो चुके। सिचुएशन को संभालते हुए टीचर ये जिलोंग सामने की तरफ आकर कहने लगे कि इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन बीस्ट पर अटैक कर दिया, मगर एक अनजाना शख्स ये जिलोंग के इस अटैक को पैरी करते हुए उल्टा उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे इन्हें एक बात तो समझ आ गई कि ये टायर बीस्ट यहाँ पर अकेले नहीं आए, बल्कि इनके साथ कोई और पर्सन भी मौजूद है। मगर मोयन तो ये बात जानता है कि इसके पीछे और कोई नहीं है बल्कि ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट है। इसी वजह से वो टीचर शिन्या से ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी 9th क्लास का ख्याल रखिएगा। जो कहते साथ ही वो उन दोनों मास्टर्स के पास जाने लगा, जबकि ये जिलोंग भी मोयन के पास आ गया। अब मोयन ये जिलोंग से कहता है कि तुम जाकर इन दोनों बीस्ट को संभालो, जबकि मैं इन दोनों के ऊपर मौजूद मास्टर्स को देखता हूँ। और इसी वजह से मोयन ने उन मास्टर्स पर हमला कर दिया। जो देखते हुए तो वो मास्टर्स मोयन के बारे में कह रहे थे कि लगता है कि ये बच्चा मरना चाहता है, मगर उन्हें इस बात का क्या ही पता कि मोयन तो उन्हें ही मारकर दम लेगा। इधर मू फैमिली भी लाइफिंग एकेडमी की मदद करने के लिए आ रही थी कि रास्ते में उन्हें 3 मेजर फैमिली के पैट्रियार्क ने रोक लिया। इन तीनों को ही अपने सामने देखकर मू फेंगशियान इनसे कहने लगा, अच्छा तो ये सब किया कराया तुम तीनों का था। इस पर तो लिन फैमिली का हेड बोलते हुए कहता है, अच्छा तो तुम बुयन माउंटेन्स पर जाकर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, लेकिन खैर अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्हें मारने के लिए न सिर्फ वहाँ पर 20 बल्कि ड्रैगन लिस्ट के 5 टॉप स्टूडेंट्स भी पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारी मू फैमिली को हम लोग डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। मोयन का फादर तो इन गिदरों की टोली पर हंसते हुए कह रहा था, मैंने अपनी मू फैमिली को इस मुकाम पर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से पहुंचाया है, ताकि तुम्हारी घटिया लोगों जैसी टोलियां बना के, और अगर आज मैं मरा तो तुम सबको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बातें सुनकर तो पैट्रियार्क को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोलते हुए कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना कब बंद करोगे? तुम्हें क्या वाकई में ऐसा लगता है कि हम तीनों के होते हुए भी तुम जीत सकते हो? और अगर ऐसा है तो चलो फिर देख लेते हैं। जो कहते साथ ही
ही उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया कि वो आगे बढ़कर मू फैमिली पर हमला कर दें, जिसके साथ ही इन सब लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ मोयन ने उन मास्टर्स को अच्छे तरीके से धूल चटा दी, जबकि येजी लोग ने भी उन 10 लेवल के स्पिरिट बीस्ट को ठिकाने लगा दिया। मोयन अभी इस मामले से फारिग ही हुआ था कि उसके पास अंकल ली आ गए, जो कि मोयन का हालचाल पूछते हुए से कह रहे थे कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? इस पर तो मोयन उनसे कहने लगा कि अंकल ली, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मदद करें तो प्लीज मुझे शाओटिन के पास ले जाएं। जो बात सुनते सातो अंकल लिन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मोयन को यहाँ से जाता देख टीचर शाओ को तो ऐसा लगता है कि जैसे मोयन यहाँ से भाग रहा हो। इसी वजह से तो टीचर शाओ और बाकी की टीचर्स ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। बेचारे बच्चे तो ये सब देखकर काफी परेशान हो गए कि उनके टीचर्स उन्हें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, मगर जैंग और मुफेंग उन्हें मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हम लोग हमेशा इन पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। जो कहते साथ ही उन्होंने दोबारा से बीस्ट को मारना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।